हाय डियर्स, बढ़िया। यस सर। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज नवरात्रों का अंतिम नवरात्रा है, नवमी का दिन है। सभी के व्रत पूरे हुए होंगे। यस सर। खूब मलाई वलाई मारी होगी आज, यस सर। तभी चेहरे पे चमक अलग है। हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे माता रानी इस साल आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आप सभी लोगों का सिलेक्शन है, दिल से कामना करते हैं साथी सर कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, चलिए इसी शुभ कामना के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा मैजिकल, उसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आर्टिकल की अंतिम वीडियो शो कराने जा रहे हैं, तो सब लोग बड़े आराम से ध्यान से अपनी नजरें बोर्ड की तरफ देखेंगे। यहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थियों के साथ ही साथ वीडियो देख रहे विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा, पुरानी बातों की तरह के अपनी पेन कॉपी उठाएं और लिखना शुरू कर दें, ताकि आर्टिकल का कोई भी पॉइंट आपसे अधूरा ना रह जाए। आर्टिकल को पढ़ने के लिए जो हमने काफी मेहनत की है, कई सारी बुकों को, आप ये ना समझना कि मैंने अपने अंतर मन से लिखे हैं, कई सारी बुकों की डिफिकल्ट स्टडीज करने के बाद में इन रूलों को मैंने काफी इजी बनाया, ताकि छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चे तो बड़े आराम से इन रूलों को समझ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जो थर्ड और सेकंड क्लास में रहने के बाद हमारी वीडियो के द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन गार्जियंस के लिए जो हमारी वीडियो के द्वारा अपने बच्चों को स्टडी करा रहे हैं। बहुत बहुत उनके लिए भी शुभकामना है कि माता रानी इन नवरात्रों में उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करे, उनके सारी दिल से जो इच्छाएं सबको पूरी करे। आइए अधिक समय लेते हुए आर्टिकल के आज हम लोग अंतिम वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं। इससे आने वाला जो हमारा पॉइंट होगा वो एडजेक्टिव का होगा। एडजेक्टिव हुआ तो नहीं अभी आपका? ठीक है, आने वाला जो पॉइंट है पहले उससे पहले का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिर आपके एडजेक्टिव की वीडियोस होगी। तो सभी लोग ध्यान से पेन कॉपी उठाएं और देखें, अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछें जी। साथ ही साथ वीडियो देखने हुए लोगों से मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट में लिख करके भेजें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका सोल्यूशन करा के देंगे। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। आज की वीडियो बहुत ही मनोरंजन, रुचिकर और एंटरटेनमेंट में भरी होगी, इसलिए आप लोगों से कहना है कि बड़े ध्यान से देखेंगे। तो आज का जो पॉइंट है 12 तक हम क्लियर कर चुके थे। आज का रूल है रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 हमें बता रहा है, बड़े ध्यान से देखें, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जहां बिना किसी नियम के आर्टिकल लगते हैं और नहीं भी लगते हैं। बच्चे सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे उसमें ए का प्रयोग कर देते हैं। मैंने सबसे पहली वीडियो में, आप लोग जाएंगे, सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर श्री राधे हरिओम, कि जहां पर एक कोई कैसा न लिखने पर भी हम लोग ए एन का प्रयोग कर देते। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको पहले रूल लिखाया था, पर उसे एक विस्तार रूप से मैंने समझाया भी था और नीचे अपनी तरफ से एक एडवांस में एग्जाम्पल दिया था। इस प्रकार से आज उसी रूल को हम यहाँ पर दोहराने जा रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल द के रूल नंबर 13 में। ठीक है, ठीक है भाई आदित्य? यस सर। ओके। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जहां बिना किसी नियम के आर्टिकल लगते हैं और नहीं भी लगते हैं। आर्टिकल लगते हैं और नहीं भी लगते हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, नियम को पढ़ने के बाद में उदाहरणों को बहुत ही महीन तरीके से, शेड्यूल तरीके से आप उसे पढ़ने की कोशिश करें। एग्जाम्पल में है, गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। सत्य बात है, गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें नेशन ऑफ फादर कहते हैं, राष्ट्र पिता। राष्ट्रपति तो होता है लेकिन राष्ट्र पिता, उन्हें हमारे यहाँ पर ये पदवी दी गई, उन्हें ये भूमिका दी गई कि आपने जितनी बहादुरी के साथ में जितने सारे आंदोलन किए, अंग्रेजों से सामना किया आप लोगों ने, ऐसी कुछ कई ऐसी चीजें मैंने उनके बारे में पढ़ी हैं जो उनकी सत्यता का बखान करती हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई सारे पन्ने उनकी सत्यता से भरे पड़े हैं। अगर उन्हें पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि गांधी जी हमेशा सत्य बोला करते थे। ठीक है, आइए
तो गांधी जी के टॉपिक में बताया गया है गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। क्या बोलते थे? अंग्रेजी पढ़ते हैं। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। आप इस सेंटेंस में इसको देखें। ट्रुथ मीन्स होता है सत्य। क्या होता है? सत्य झूठ ऐसे वर्ड आते हैं तो हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? इसको ट्रुथ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर द न लगाएं तब भी आपका वाक्य सही है। ध्यान रखिए, कोई बच्चा इतना बेचैन न हो कि अरे यार तूने तो द लगा दिया, मैंने द नहीं लगाया, मेरा वाक्य तो गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल भी न सोचे, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपका वो सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह झूठ बोलता है। वह झूठ बोलता है। He tells a lie। क्या लिखा? a lie। ये ऐसे वाक्य होते हैं कि इनमें हम लोग आर्टिकल लगाएं या न लगाएं फिर भी ये वाक्य हमारे सही होते हैं। देखें आप लोग, a lie, क्योंकि लाई वर्ड ऐसा होता है जो हमेशा अपने साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल को लेकर के चलता है। अ के द्वारा ही उस वर्ड को पूरा करते हैं। अ लाई। ठीक है। तीसरा वाक्य है आपका वह वहां बस से गया। वह वहां बस से गया। He went there by bus। ओके। हम सूर्यास्त के समय घर पहुंचे। We reached home at sunset। ये वे वाक्य हैं जिन वाक्यों में हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। जैसे देखिए, अब इस वाक्य को समझे हम। तो मैंने आपके बताया था कि कोई भी एक वस्तु होती है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बताया था कि नहीं? अगर बताया था तो क्या सन से पहले द लगाया? सूरज छिपने की क्रिया कर रहा है। ऐसे भावार्थ को समझते हुए हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग नहीं कर रहे। तो ये रूल हमारा काफी इम्पोर्टेंट है, आपकी किताबों में नहीं है, इसलिए इस रूल को आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछने के लिए आ सकता है। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे कि दो नियम ऐसे बताएं इसमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, दो नियम ऐसे बताएं इसमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। ऐसे कुछ वर्णों का प्रयोग करें जिनमें द लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होंगी। ओके, आशा करता हूँ रूल नंबर 13 आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गया होगा। यस सर। कोई परेशानी नहीं होगी? यस सर। इजी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट की आगे चलते हैं हम लोग। आपको जो पॉइंट है वो है 14। ये हमारे आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का लास्ट पॉइंट है। रूल नंबर 14 आपके आर्टिकल का लास्ट नियम है। इसे देखेंगे हम। द का अर्थ होता है, आपको याद होगा जब मैं आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ए और एन के अर्थ लिखाए थे, है ना? यस सर। लिखाए थे ना? यस सर। ए एन के अर्थ यूँ लिखाए थे क्योंकि मैंने वहां पर तुम्हें ए और द का इस्तेमाल बताया था, डॉक्टर का और दूध का। बात सुनी सी लग रही है? यस सर। याद आ रहा है वो जमाना, मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ बताया था। आपको नहीं याद आ रहा? आपने कुछ ऐसा सुना था? पक्का ना? यस सर। तो वही रूल मैं आपको डेफिनेट में और दोहराने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें आप लोग। द का अर्थ होता है वह, ध्यान देखें क्या होता है, या, और कभी कभी इसका ऐसी मैंने एड में बताया था। कभी कभी उसका कोई अर्थ भी नहीं होता फिर भी ये लगाते हैं। क्लियर है ना? यस सर। और कभी कभी यहाँ का कोई अर्थ ही नहीं होता है, ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। सर जी देखिए, क्या इसका कोई अर्थ है क्या? नो सर। क्या सर इसका कोई अर्थ है क्या? नो सर। फिर भी लगा रहे है ना? तो द का अर्थ क्या होता है? हेलो, वह उस। कैसे? एक जंगल था, स्टोरी कहते हैं, एक जंगल था, उसमें एक ब्रह्म ऋषि तपस्या किया करते थे। उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की, उसके बाद में परमात्मा में विलीन हो गए,
है ना, इस प्रकार की स्टोरी आया करती हैं। तो एक जंगल था, वह जंगल घना था, यानी वो उसी जंगल की बात कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। एक जंगल था, वह जंगल, था, यानी हम उसी जंगल के सेंटेंस में सेंटेंस ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने वह का इस्तेमाल किया है, वहां पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वह शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह उसी के लिए किया गया है जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। काय के लिए? जंगल के लिए। ध्यान देंगे, बोर्ड पर देखेंगे। एक जंगल था, देयर वाज अ फॉरेस्ट, देयर वाज अ फॉरेस्ट, वह जंगल घना था। The forest तो यहाँ was- मैंने दैट का प्रयोग नहीं किया, मैंने किसका प्रयोग किया है? द फॉरेस्ट वाज डेंस, ठीक है, ऐसा था वो घना। डेंस का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे यहाँ पर मैंने वह का इस्तेमाल किया है, क्या मैंने वहाँ पर दैट का प्रयोग किया? क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं जिसमें हम गुजर रहे हैं, जहाँ से हम निकल रहे हैं। ओके, तो कोई वस्तु हमसे दूर तो है नहीं, अगर वो वस्तु हमसे दूर होती तो हम दैट का यूज करते। सिंगुलर एक वचन में दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, ये आपके दैट का रूल है। बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? एक जंगल, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको स्पष्ट करा देता हूँ, मैंने नोट में लिखा है यहाँ वह के लिए दैट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दैट का प्रयोग दूर स्थिति एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए होता है। जैसे वह मेरी कार है, दैट इज माई कार। दूर खड़ी है भाई, यहाँ तक रास्ता नहीं था लाने के लिए, थी वही पार कर दी मैंने, है ना। सिंगुलर एक वचन दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने दैट को क्या बनाया? द कौन सा आर्टिकल होता है? क्लियर, समझ में आया? आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर मैं आर्टिकल को फिनिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग आर्टिकल के टेस्ट में पास होना चाहते हैं तो जहाँ से मैंने आर्टिकल को पढ़ाया है वहां से लेकर के जहाँ पर मैंने अंत किया है वहां तक के सारे रूल्स को आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। उसके बाद में एक टेस्ट होगा, वीडियो वालों को टेस्ट मिलेगा, आप लोग उस टेस्ट को कर सकते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट में जाकर के उसको देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा कि उसकी फोटो आपको यूट्यूब पर दिखाई जाए। और साथ ही साथ ये आर्टिकल यहाँ पर फिनिश करते हैं हम लोग। आशा करते हैं आर्टिकल की सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी तो अपना ढेर सारा प्यार हम आप कमेंट के द्वारा भेज दीजिएगा। और दूसरी बात और कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इन वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सेंड करें, अपने मित्रों तक जरूर भेजें, ताकि वो लोग भी इन वीडियो को देखें। हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है, आपके द्वारा ही हमारा विकास है और हमारे द्वारा आपका विकास है। आशा करते हैं आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।